नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और करेंगे खबरों का। रायबरेली से खबर आपको बता देते हैं। पीएम मोदी के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष पूजा। धानेश्वर धाम में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने किया रुद्राभिषेक। बता दें कि भगवान भोलेनाथ से प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। मंदिर परिसर में गूंजे हर हर महादेव के जय घोष। भाजपा जिलाध्यक्ष बुद्देलाल पासी समेत कई लोग मौजूद रहे। भक्तिमय माहौल में संपन्न हुआ विशेष पूजा अर्चना कार्यक्रम। मंदिर परिसर में गूंजे हर हर महादेव के जय घोष। भक्तिमय माहौल में संपन्न हुआ विशेष पूजा अर्चना कार्यक्रम। अंबिकापुर से खबर, जहां पर रायपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। खड़े ट्रक से टकराई तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर। एक युवक की मौत हो गई, चालक मौके से फरार। रात 2 से 2:30 बजे के बीच हुआ हादसा। मणिपुर थाना पुलिस जांच में जुटी। एक युवक की मौत, चालक मौके से फरार। खड़े ट्रक से टकराई तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर। खड़े ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार। एक युवक की मौत, चालक मौके से हुआ फरार। रायपुर से खबर, जहां पर भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान आज से शुरू हो रहा है। 21 जून तक प्रदेश भर में जारी रहेगा अभियान। जनता के बीच पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, वरिष्ठ नेता। जिला मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस और विकास प्रदर्शनी। 12 से 14 जून तक मंडल स्तर पर संकल्प सभाएं। 15 से 17 जून तक गांव, बस्ती और बूथ स्तर पर चौपाल कार्यक्रम। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजन होगा।
21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का होगा आयोजन। इक्कीस जून तक प्रदेश भर में रहेगा जारी। जनता के बीच पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और वरिष्ठ नेता। बांदा इस समय भीषण जल और बिजली संकट की चपेट में है। आसमान से बरस रही आग और धरती पर बदहाल व्यवस्थाओं ने लोगों का जीना दुभर कर दिया है। शहर के कई मोहल्लों में महीनों से नलों में पानी नहीं आ रहा है, जबकि घंटों की बिजली कटौती ने लोगों को नरक जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। हालात ये है कि पीने के पानी के लिए लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, टैंकरों के पीछे दौड़ लगानी पड़ रही है। बंगालीपुरा, जवाहर नगर, सर्वोदय नगर, छोटी बाजार, इंदिरा नगर समेत शहर के दर्जनों मोहल्ले पानी के लिए तड़प रहे हैं। घरों के नल सूखे पड़े हैं और लोगों के बर्तन खाली हैं। महिलाएं और बच्चे सुबह से शाम तक पानी की तलाश में भटकने को मजबूर हैं। प्रशासनिक दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद भी लोगों को राहत नहीं मिल रही। सर्वोदय नगर में है। यहाँ पानी की एक हफ्ता से 10 दिन से बहुत दिक्कत है और पानी आ नहीं रहा। तो जो कोई यहाँ से पाता है, कोई रिक्शे में लाता है, कोई बाइक में लाता है, कोई ऐसे लाता है, जहाँ जिसको अपना अपना संपर्क लाता है, खरीद के लाता है। 15 दिन हो गए हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मिनट पानी आता है और गर्मी इतनी है कि पानी के बिना आदमी परेशान है। 15 दिन हो गए पानी के लिए पूरा मोहल्ला परेशान है। कभी 10 मिनट, कभी 5 मिनट, कभी 2 मिनट पानी आता है और वो भी गंदा आता है। महीनों से नहीं आया, महीनों से पानी नहीं आया, लेकिन 15 दिन से ज़्यादा समस्या है। कितने दिन से पानी की दिक्कत है? महीना हो गए हुई है। तो बिना पानी के किस तरह से दिक्कतों का सामना है? आ गया तो यो का सोना पहले पानी भरो चल के आ गया तो बांदा में लगातार बढ़ रही गर्मी और मौसम में लगातार बढ़ रहे तापमान के बाद जहां बांदा में लाइट की व्यवस्था बड़ी चरमराई हुई है, वहीं तमाम ऐसे मोहल्ले हैं, चाहे वो जवाहर नगर हो, चाहे वो बंगाली टोला हो, छोटी बाज़ार हो, पानी की भीषण समस्या देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दूं कि पिछले 1 महीने से लगातार पानी से परेशान लोग यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय भी आ चुके हैं, कई बार समस्याओं के लिए ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन समस्या आज तक नहीं सुधरी है। यहाँ जो जल संस्थान है, वादे तो बहुत बड़ी बड़ी बात करता है, वादे करता है कि पूरे शहर को पानी की व्यवस्था कराई जाएगी, लेकिन गर्मी के चलते जहाँ केन नदी अपने सिकुड़ करके छोटी सी धारा में परिवर्तित हो गई है, जिसके चलते इंटकवेल को पहुँचने वाला पानी नहीं पहुँच रहा है और पूरे शहर में पानी की भीषण त्राही मची हुई है। जवाहर नगर की बात करें तो जवाहर नगर के हालात ये हैं कि पिछले 1 महीने से वहाँ पर पानी की सप्लाई नहीं हुई है, जिससे लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और टैंकर आने पर भीषण मारामारी की भी संभावना वहाँ पर बनी रहती है। तमाम तरह के लड़ाई झगड़े देखे जा सकते हैं। आखिर इस पानी की समस्या से बांदा की जनता को कब निजात मिलेगी? क्या बांदा की जनता इसी तरह पानी की समस्या से त्राही त्राही करती रहेगी या लगातार जिला प्रशासन कोई व्यवस्था सुचारू रूप से करेगा? लेकिन जो जिस तरीके से यहाँ व्यवस्थाएं देखी जा रही है, उसको देखकर ये नहीं लगता है कि जल्दी पानी की व्यवस्था में कोई बड़ा सुधार हो सकता है। ग्राउंड जीरो से के न्यूज़ के लिए भगत सिंह। बिजनौर से खबर, जहां पर वेल्डिंग करने के दौरान निजी बस में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। बता दें कि मौजूद लोगों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। आग लगने से बस में हुआ काफी नुकसान। चांदपुर थाना क्षेत्र के जलीलपुर रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
मौजूद लोगों ने मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बिजनौर से खबर, वेल्डिंग करने के दौरान निजी बस में लगी आग। आग लगने से बस में हुआ काफी नुकसान। हमीरपुर से खबर, जहां पर जाम लगने के कारण छात्रा की छूटी यूपी पुलिस की परीक्षा। आपको बता दें कि 8 बजे केंद्र में करना था प्रवेश, 10 बजे के बाद पहुंची छात्रा। प्रथम पाली में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में था परीक्षा केंद्र। छात्रा की मां के छलके आंसू, बोली मुझे मेरी बेटी का भविष्य चाहिए। अधिकारियों के दफ्तर के काटे चक्कर, फिर भी नहीं मिला केंद्र में प्रवेश। मायूस होकर लौटी कानपुर से हमीरपुर, बेटी को परीक्षा दिलाने आई थी मां। कानपुर से हमीरपुर, बेटी को परीक्षा दिलाने आई थी मां। आठ बजे केंद्र में करना था प्रवेश, 10 बजे के बाद पहुंची छात्रा। छात्रा की मां के छलके आंसू, बोली मुझे मेरी बेटी का चाहिए भविष्य। पेपर के लिए पुलिस का पेपर देना था मुझे। क्या समस्या? समस्या ये थी कि जाम लगा हुआ था, हम लोग 4 बजे से ही निकले हुए थे, मगर जाम इतना ज़्यादा हो गया कि पेपर परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गए। तो फिर इन लोगों ने कहा कि यहाँ परीक्षा आप नहीं दे पाओगे, आपको पहले आना चाहिए था अगर आपको पता था कि यहाँ पर जाम है। लेकिन मुझे थोड़ी ना पता था कि यहाँ पर जाम लगेगा। कितने टाइम एग्जाम सेंटर पर? एग्ज़ाम था 8 बजे से, और हम लोग सेंटर पे पहुंच गए थे, मतलब 10:05 पे पहुंचे थे। वो इसी जाम की वजह से 10 बजे हुआ। और नहीं जाने दिया? नहीं, किसी भी परीक्षा के लिए जाने दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम यहाँ से जाने देंगे तो हमारी नौकरी पर होगा कि आपने कैसे जाने दिया। निकली हूँ सुबह 4 बजे की, आते हमको 3-4 घंटे जाम में फंस गए। उसके बाद हम पहुँचे 9:30 से 9 तक गेट बंद हो गया था, 9:30 तक। मैं 10:05 पे पहुंच गई थी। गेट खुला था पर उन्होंने हमें अंदर नहीं जाने दिया, एंट्री नहीं की। बोले नहीं जाने देंगे, आपको एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा। मैं बहुत रिक्वेस्ट की, मैंने हाथ भी जोड़े कि मुझे अंदर जाने दीजिए, मेरी बेटी का एग्ज़ाम लगा, पर उन्होंने मैं अंदर नहीं जाने दिया। बाराबंकी जनपद के टिकैत नगर में बैंक ऑफ इंडिया द्वारा विशाल एनपीए समाधान कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ एसडीएम सिरौली गौसपुर अनिल सरोज एवं नगर पंचायत टिकैत नगर अध्यक्ष जगदीश गुप्ता ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर बैंक के उप महाप्रबंधक राजेश कुमार ने अतिथियों का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत एवं सम्मान किया। कैंप में एक पुष्ट जमा योजना के तहत एनपीए खाता धारकों को ऋण निस्तारण संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। बैंक से पहले ऋण लिए थे और वो किसान हैं, छोटे व्यवसायी हैं, छोटा छोटा लोन है, तो उसको किसी भी आर्थिक परेशानी के चलते वो नहीं दे पाए। तो उसके चलते क्या हो रहा है कि बहुत दिनों से वो बैंक में नहीं आते हैं, ना तो कोई बैंकिंग कामकाज करते हैं, ना तो वो अपने बचत खाता में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई बैंक तो वो उनके पैसे ले लेगा, और बैंक भी उनके पास नहीं जाता है। लगता है कि भाई ये तो अच्छे खातेदार हैं नहीं, और इन्होंने तो पहले ही गलत कर दिया है। तो इस तरह से बैंक और जो जनता है उसके बीच में एक दूरी पैदा हो गई है, एक संवादहीनता पैदा हो गई है।
फर्रुखाबाद जिला प्रशासन औषधि विभाग की टीम ने अवैध और नियमों के विरुद्ध चल रहे मेडिकल स्टोरों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू किया है। उत्तर खाद्य और सुरक्षा औषधि प्रशासन के खिलाफ चलाए जा रहे के निर्देश पर चलाए जा रहे थोक मेडिकल लाइसेंस सत्यापन अभियान के तहत विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस समय होलसेल के वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है। उसमें ये पाया गया कि आपका जो लाइसेंस है वो वैलिड। क्या नाम है आपका? संजय। देखिए, आपका जो लाइसेंस था वो हर भगत मोहल्ले के लिए। इस समय होलसेल के वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है। उसमें ये पाया गया कि आपका जो लाइसेंस है वो वैलिड। क्या नाम है आपका? संजय। देखिए, आपका जो लाइसेंस था वो हर भगत मोहल्ले के लिए। इस समय होलसेल के वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है। उसमें ये पाया गया कि आपका जो लाइसेंस है वो वैलिड। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सतीश गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके। सतीश, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? ये जो है शासन द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि जितने भी मेडिकल जो थोक मेडिकल स्टोर चल रहे हैं उन पर सघन जांच की जाए। और इसी में और जिलाधिकारी हमारे यहाँ जो आई हैं, क्या नाम, डॉक्टर अंकुल राठौर द्वारा, उनके द्वारा भी सख्ती बरती जा रही है मेडिकल और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। तो इसी में जो हमारे यहाँ औषध निरीक्षक फर्रुखाबाद हैं, डॉक्टर परमेश कुमार द्विवेदी द्वारा फर्रुखाबाद से जो मोहल्ला हरवगत स्थित एक संजय मेडिकल एजेंसी है उसका औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण में जो है कि वहां पर मेडिकल संचालित नहीं पाया गया मौके पर, जहां पर जो लाइसेंस में एंट्री थी उसकी। तो वहां पर उन्होंने पता किया आसपास के लोगों से, तो पता चला कि ये मेडिकल स्टोर वहाँ क्या नाम मोहल्ला सेनापत में चल रहा है, सेनापत मोहल्ले में चल रहा, संचालित हो रहा है। तो उन्होंने आके डॉक्टर परवेश कुमार द्विवेदी ने औषध निरीक्षक ने जब मोहल्ला सेनापत पहुंचकर देखा तो वहाँ मेडिकल संचालित पाया गया और वहाँ पर लगभग 1 लाख की दवाएं सीज की गई। मेडिकल को सीजर की कार्रवाई की गई और 1 लाख की दवाएं सीज की गई तथा 4 संदिग्ध दवाओं के नमूने लिए गए जिनको जांच हेतु भेजा जा रहा है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। थोक मेडिकल स्टोर पर बड़ी कार्रवाई। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर खराब मौसम के चलते 3 विमान लखनऊ डाइवर्ट किए गए हैं। दिल्ली में खराब मौसम के चलते फ्लाइट्स लखनऊ डाइवर्ट। एयर इंडिया और इंडिगो की उड़ानों की इमरजेंसी लैंडिंग। AI 532 1042 एयर इंडिया और इंडिगो की उड़ानों की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। मौसम समान होने पर उड़ानें दिल्ली रवाना। दिल्ली में खराब मौसम के चलते फ्लाइट्स को लखनऊ किया गया डाइवर्ट। एयर इंडिया और इंडिगो की उड़ानों की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। और लखनऊ से खबर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा। अब से कुछ देर बाद सीएम योगी का दिल्ली दौरा। सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा। दोपहर 2:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
दोपहर 2:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एनडीए की बैठक में शामिल होने पहुंचेंगे दिल्ली। अब से कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बैठक में समन्वय पर विचार रख सकते हैं सीएम योगी। बैठक में समन्वय पर विचार रख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब से कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचेंगे। और बटन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।